2024 में अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के मूव को देखें तो कहीं ना कहीं मूव डिसाइसिव नजर नहीं आ, जिसकी चर्चा हम कई दिनों से करते आ रहे हैं। और खास करके मंथ ऑफ जून में, जो करंट मंथ चल रहा है, इसमें कई बार मैंने प्राइस एक्शन को चार्ट के ऊपर में इस चैनल में एक्सप्लेन, वीडियो के माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग सेशन के माध्यम से। तो क्या बेयर मार्केट के आने का खतरा है? मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें, जब हम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रिकॉशन लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। तो आज हम इस वीडियो में मार्केट साइकिल, यील्ड कर्व के बारे में और सेंसेक्स के लास्ट 11 बेयर मार्केट के बारे में चर्चा कर। मैंने सेंसेक्स को इसलिए चुना है क्योंकि सेंसेक्स में डेटा निफ्टी के कंपैरिजन में अधिक उपलब्ध है, क्योंकि सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्रैंड ओल्ड इंडेक्स। तो इन सब बातों की चर्चा करके मैं आपको फैक्चुअल डेटा सबमिट करने की कोशिश करूं, और उसके बाद प्रिकॉशन क्यों लेना चाहिए यह आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अभी तक अगर आपने इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करें, जानकारी हासिल करें और तब डिसीजन लें कि आपको इस चैनल की सदस्यता को ऑप्ट करना है कि नहीं करना। चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या बेयर मार्केट हमारे दरवाजे पे दस्तक देने की कोशिश कर रहा है? इन संभावनाओं को जानने की कोशिश कर। सबसे पहले एक नजर मार्केट साइकिल पे डालते हैं। ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये मार्केट के साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो इकोनॉमिक साइकिल को रिप्रेजेंट कर। तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है, मार्केट साइकिल एक अलग चीज है, इकोनॉमिक साइकिल एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो मार्केट साइकिल हो या इकोनॉमिक साइकिल हो, ये करीब 4 इयर्स का अंतराल रहता है। ठीक है, ये 4 इयर्स का अंतराल रहता है। और गौर करने वाली बात यह है कि मार्केट जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि मार्केट पहले पीक करता है और बेयर मार्केट की शुरुआत होती है, और इकोनॉमिक साइकिल बाद में पीक करता है। तो इकोनॉमिक साइकिल जो है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, मार्केट जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। और एक बार मार्केट में जब ये बेयर मार्केट की शुरुआत होती है, फिर बेयर मार्केट एंड बुल मार्केट एक साइक्लिक फिनोमेनन है। अकुमुलेशन फेज आएगा, मार्कअप फेज आएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो फिलहाल हम मार्कअप फेज में हैं। केवल हमें यह समझना है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन फेज आने वाला है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आने वाला है तो फिर ये बेयर मार्केट की शुरुआत होगी, मार्केट मार्कडाउन फेज में जाएगा और फिर ये बॉटम बनाएगा, और ये प्रक्रिया जारी रहती है। हिस्टोरिकली अगर मार्केट को हम देखें, ईयर्स ऑन ईयर्स, डिकेड्स दर डिकेड्स, मार्केट ने इस तरह से इंडिकेट किया। तो अभी देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट में कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की जीडीपी स्टेडीली ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नजर आ रहा है, केवल अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू हो सकता है। ये हमने क्या समझा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, और मार्केट पहले पीक करके गिरावट दर्ज करेगा, और उसके बाद आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सारी इंफॉर्मेशन मिले। तो ये तो हो गया ओवरऑल मार्केट का मार्केट साइकिल के बारे में, जो आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं यील्ड कर्व के बारे में।
तो यहां पर अगर हम देखें यील्ड कर्व को, तो ये इंडिया का 10 इयर्स वर्सेस 2 इयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड स्प्रेड का कर्व है। ये देखिए 10 इयर्स वर्सेस 2 इयर्स। सितंबर 2023 में यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ, -4 पॉइंट से ये इन्वर्ट हुआ, बेसिस पॉइंट से। फिर ये पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर किया और अगेन ये यील्ड कर्व इन्वर्टेड है। हमने इस चैनल के ऊपर में वीडियो भी बनाए हैं यील्ड कर्व के ऊपर। ऑफ कोर्स उन वीडियो में यूएस यील्ड कर्व के बारे में ज्यादा चर्चा थी कि जब भी यील्ड कर्व में इन्वर्शन होता है तो आने वाले 9 से 12 महीने के दौरान में एक बेयर मार्केट आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देखिए कि अगर ये सितंबर में नेगेटिव टेरिटरी में गया, स्प्रेड वाज नेगेटिव, तो इसका मतलब 9 महीने करीब करीब हो चुके हैं और यही कारण है कि हमें प्रिकॉशन लेना अत्यंत आवश्यक है। तो अभी हम चलेंगे अब सेंसेक्स के प्राइस चार्ट पर और उसमें प्राइस एक्शन के अनुसार डिटेल चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो यहां पर यील्ड कर्व इन्वर्ट हो चुका है, पॉजिटिव टेरिटरी में गया और उसके बाद फिर से ये यील्ड कर्व करंटली मार्जिनली इन्वर्टेड नजर आ रहा है इंडियन बॉन्ड मार्केट के अगर यील्ड को देखें 10 ईयर वर्सेस 2 ईयर। तो चलिए अब इस ट्रेड में चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और सेंसेक्स के ऊपर में हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें। Willing to succeed in the stock market? Join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis. Learn strategies and risk management to stay ahead of the curve. Join now and attend our weekly meetings every Sunday. ये सेंसेक्स का मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। बेयर मार्केट है क्या? जब भी मार्केट अपने पीक से 20% से अधिक गिर जाए, 20% या उससे अधिक गिर जाए, तो हम उसे बेयर मार्केट की श्रेणी में डालते हैं। ये एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, डेफिनेशन है बेयर मार्केट। तो यहां पर अगर हम देखें तो ग्रैंड ओल्ड इंडेक्स सेंसेक्स की शुरुआत हुई अप्रैल 1979। ये एक बुल मार्केट था। उसके बाद देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ये मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। ये कितना ड्रॉ डाउन था मार्केट में? ये देखिए टॉप से मार्केट टूट गया, करीब 20% ये टूटा। तो सेंसेक्स ने पहला बेयर मार्केट देखा 1982 और इसके बाद ये बुल मार्केट की शुरुआत हुई। मार्केट ने अच्छा खासा रिटर्न दिया और इसके बाद फिर अगला बेयर मार्केट आया, वो आया 1986 में, जून 1986 में इसकी शुरुआत। तो करीब ये देखिए 82 से 86 का पीरियड कितना है? करीब 4.5 ईयर्स का ये एक साइकिल हम बोल सकते हैं। 4 ईयर्स 6 मंथ्स का ये साइकिल हम बोल सकते हैं। अब यहां पर बेयर मार्केट की जब शुरुआत हुई 86 में, 1986 में, तो कितना ड्रॉडाउन था? ये ड्रॉडाउन था 40% का ये ड्रॉडाउन। जब मार्केट में 20% का ड्रॉडाउन होता है दोस्तों इंडेक्स लेवल पे, तो कई स्टॉक्स 25%, 30%, 35%, इवन 50% तक गिर जाते हैं और यही कारण है हमें प्रिकॉशन लेना अत्यंत आवश्यक है। 86 के बाद ये बुल मार्केट चलता रहा। यहां मार्केट ने बॉटम बनाया, इन्वर्टेड हैमर बना और मॉर्निंग स्टार बना और फिर ये बुल मार्केट की शुरुआत हुई। तो देखिए इसे ही बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, ये मार्कडाउन फेज है, फिर ये मार्कअप फेज में आया, ये अक्यूमुलेशन फेज है, मार्कअप फेज है और ये साइकिल चलता रहता है मार्केट। 1986 के बाद अक्टूबर 90 में बेयर मार्केट की शुरुआत हुई। तो अगेन आप यहां पर देखें तो करीब करीब लिटिल ओवर 4 ईयर्स का साइकिल है। ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक ऑन एन एवरेज 4 ईयर्स का इकोनॉमिक साइकिल एंड मार्केट साइकिल होता है।
तो यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर शुरुआत हुई बेयर मार्केट की, डार्क क्लाउड कवर का निर्माण हुआ और मार्केट गिर गया। और ये ड्रॉडाउन भी साइजेबल ड्रॉडाउन था। ये मार्केट टूटा, करीब 39% से मार्केट टूट गया। फिर यहाँ पर आप देखिए, एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और एक बुल मार्केट की शुरुआत हुई। लेकिन इस बार 4 साल का साइकिल नहीं था, बेयर मार्केट अप्रैल 92 में आ गया। तो ये साइकिल जो था वो काफी छोटा साइकिल था बुल मार्केट का। ये देखिए, ये साइकिल काफी छोटा था। और यहां पर देखिए ड्रॉडाउन काफी मेजर हुआ। यहां पर अगर हम देखें तो ड्रॉडाउन था करीब 55.6% का, तो काफी मेजर ड्रॉडाउन था। इसके बाद 92 के बाद फिर 94 में बेयर मार्केट की शुरुआत। ये देखिए मार्केट ने राइज किया, लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट ने एक नया हाई नहीं बना और उसके पहले ये मार्केट गिर गया। तो बेयर मार्केट की शुरुआत। उसके बाद काफी दिनों तक मार्केट साइडवेज टेरिटरी में घूमता रहा और फिर यहाँ जाके ब्रेकआउट हुआ, ये थ्रोबैक हुआ। और फिर हम सभी जानते हैं कि ईयर 2000 में एक मेजर बेयर मार्केट की शुरुआत हुई, जैसे डॉट कॉम बबल या टेक बबल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए, एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ था और ये गिरावट दर्ज की गई। ये काफी बड़ी गिरावट थी दोस्तों। अगर इस ड्रॉडाउन को देखा जाए ईयर 2000 के, तो ये ड्रॉडाउन करीब 58% का ड्रॉडाउन था और ये काफी लंबे समय तक ये बेयर मार्केट चला था दोस्तों। इसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक नया हाई बनाया और फिर बुल मार्केट की शुरुआत हुई। लेकिन ये भी ड्रॉडाउन जो था मोर देन 20% का था। तो 2004 के जनवरी में फिर बेयर मार्केट आया। ये साइकिल भी 4 इयर्स का करीब साइकिल था, फरवरी 2000 से जनवरी 2004 का। तो यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा। इसके बाद आप देखिए, फिर 2008 का बेयर मार्केट आया, जिसे फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का निर्माण हुआ और ये मार्केट गिर गया। जनवरी 2008 में इस बेयर मार्केट की शुरुआत हुई। यहाँ पे कितना बड़ा ड्रॉडाउन था, यहाँ पर देखिए, ये ड्रॉडाउन था करीब 63% के आसपास का ये ड्रॉडाउन था। फिर यहाँ पे बुल मार्केट की शुरुआत हुई, लेकिन इसने फिर ऑल टाइम हाई नहीं बनाया और यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बना। फिर गिरावट दर्ज की गई और 2010 में फिर एक बेयर मार्केट आया, जिसमें ये ड्रॉडाउन 20% से अधिक का था पीक से। फिर यहाँ पर देखिए मार्केट में एक रन किया 2015 में एक बेयर मार्केट आया। ये बेयर मार्केट भी 20% से ज्यादा गिरावट थी, इसे मेजर करते हैं। ये देखिए 2015 में भी ये ड्रॉडाउन जो था करीब 24% के आसपास का ड्रॉडाउन था। तो यहाँ देखिए करीब करीब 4.5 साल लगे बेयर मार्केट में। इस पीरियड में 4.5 साल के आसपास का पीरियड लगा। अब इसके बाद एक चीज मैंने बताना भूल गया कि इंडियन मार्केट का सबसे गोल्डन ईरा क्या। यहाँ देखिए मार्केट ने जब ये बेयर मार्केट की समाप्ति हुई और ये रन किया मार्केट ने, तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट का गोल्डन ईरा था, जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है, 590% का रिटर्न दिया है। तो ये बहुत बड़ा ईरा था। ये हिस्टोरिकली इंडियन स्टॉक मार्केट का गोल्डन ईरा था, जब मार्केट 2004 से 2008 की यात्रा कर रहा था। ये 4 साल का पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी 2015 के बाद हमने ये बेयर मार्केट देखा 2020 में, जहां पर अच्छा खासा ड्रॉडाउन हुआ था। ये सभी आपको याद होगा। ये देखिए ड्रॉडाउन था करीब 39% का ये ड्रॉडाउन। अब देखिए एवरेज हमने क्या देखा कि करीब 4 साल का एक साइकिल नजर आ रहा है, बेयर मार्केट टू बेयर मार्केट। अब हम जनवरी 2020 से देखें तो हम 4 साल क्रॉस कर चुके हैं। 4 साल हम क्रॉस कर चुके हैं। 2022 में ये गिरावट काफी अच्छी दर्ज की गई, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट ने बेयर मार्केट को डिफेंड किया
और करीब 18.5% का ये करेक्शन। लेकिन ये पीरियड जो है 4 साल का साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए हर बेयर मार्केट में मंथली चार्ट में कोई ना कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे मेजर करेक्शन हो या बेयर मार्केट हो। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते 18.5% का करेक्शन है तो 1.5% से उसने डिफेंड तो कर लिया। डेफिनेशन और परिभाषा के तहत वो बेयर मार्केट नहीं था। यहाँ देखिए शूटिंग स्टार है, यहाँ भी देखिए हैंगिंग मैन बना था, यहाँ हैंगिंग मैन बना, उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग बना। और पीछे चले तो यहां पर भी देखिए मार्केट इनडिसाइसिव मूव में था, क्लियर कट। और ये उसके पहले के प्राइस एक्शन को देखे तो कहीं ना कहीं डिसाइसिव मूव नहीं था और मार्केट 2 महीने तक एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन कर रहा। यहां भी देखिए पहले हैंगिंग मैन बनता है, एक स्पिनिंग टॉप बनता है, उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का निर्माण होता है। अब यहां पर भी आप ध्यान से देखिए क्यों प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। 2024 की शुरुआत जब हुई जनवरी में, तो देखिए जितनी भी कैंडल मिली है या तो ये स्पिनिंग टॉप है और या नियरली डोजी जैसा फॉर्मेशन। और ये कहीं ना कहीं मार्केट के मूव को इंडिकेट करता है कि मार्केट का मूव जो है डिसाइसिव नहीं। बुल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में नहीं है, जैसे इस इंपल्स में देखा गया, इस इंपल्स में देखा गया या इस इंपल्स में देखा गया, ऐसा डिसाइसिव मूव नजर नहीं। यहां पे देखिए शूटिंग स्टार जब बनता है तो बेयर मार्केट बोले या मेजर करेक्शन की बात बोले, ये दो संभावनाएं मुझे तो नजर आ रही है। अब करंट मंथ की कैंडल को देखें तो एक हैंगिंग मैन जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। अगर इस हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर में क्लोज भी हो गया तो भी तो ये हैंगिंग मैन रहने वाला है ना। इसकी काफी बड़ी लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन हमें नजर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिकॉशन लेना अत्यंत आवश्यक है मार्केट में, क्योंकि जब बेयर मार्केट आता है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है, कई स्टॉक 25%, 30%, 35%, 40% तक टूट जाते हैं। एक नजर डेली प्राइस चार्ट में डालते हैं तो डेली प्राइस चार्ट में भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कई दिनों से जो हम डेली इस स्टॉक मार्केट के लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में 3 PM स्टॉक मार्केट के लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस मूव को देखें, क्या ये मूव डिसाइसिव नजर आ रहा है? एब्सोल्युटली नहीं, ये कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन तो लेना चाहिए। और मेरे नजरों में जब तक एक मेजर करेक्शन मार्केट में ना हो जाए और ये कंफर्म हो जाए कि ये करेक्शन समाप्त हो गया है, इनफ एविडेंस मिल जाए करेक्शन की समाप्ति के, उसके बाद ही अपने स्टांस को सेट करना चाहिए मार्केट में। अब यहां पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, ये मार्केट का एक अच्छा बेस है। 72,000 के लेवल पे मार्केट में एक अच्छा बेस नजर आ रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर ये एक बेस है। तो इस जोन में करेक्शन आके रुकेगा या बेयर मार्केट की शुरुआत होगी, ये कहना मुश्किल है। अगर हम ये माने कि मार्केट ने इसे टॉप बनाया है तो 20% लेवल कहाँ निकल के आता है? ये देखिए मैं मेजर कर रहा हूं टू अंडरस्टैंड 20% लेवल। ये देखिए 20% लेवल करीब मैंने मार्क किया, जो सेंसस में करीब 62,000 पे आता है। अब 62,000 के लेवल पे यहां देखें, ये लेवल निकल के करीब आता है। तो इस जगह पे आप ध्यान से देखें मल्टीपल गैप्स का फॉर्मेशन भी है। तो प्रिकॉशन लेना अत्यंत आवश्यक है। मैं प्राइस एक्शन को आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि किस तरह से मार्केट का प्राइस एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट मूव नहीं दिखा रहा है, डिसाइसिव मूव नहीं दिखा रहा है, और लॉस ऑफ अपसाइड मोमेंटम। मोमेंटम को अगर चेक करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने हायर हाइज बनाया है, बट मोमेंटम इंडिकेटर RSI में कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग मोमेंटम हम देख सकते हैं। इस जगह भी मार्केट का लेवल देखिए और RSI का लेवल देखिए, मार्केट हायर हाइज बना रहा है लेकिन कहीं ना कहीं RSI हायर हाइज बनाने में फेल कर रहा है। तो फिलहाल तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। क्या मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फेज की शुरुआत हो चुकी है? तो ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी।
लेकिन यस, प्राइस एक्शन जो मार्केट में नजर आ रहे हैं, आप देखिए ये 3 जून की कैंडल है जो हैंगिंग मैन थी, जो एग्जिट पोल का डेटा आया था उस दिन में, और एग्जिट पोल के डेटा के दिन ये बनने का है। लोगों को आशा थी कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ले रहा है, एक आशा लोगों के दिमाग में थी। आशा आशा होती है। ये आप देखिए इस तरह से प्राइस एक्शन को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ऐसा लग रहा था कि ये इस रेजिस्टेंस लाइन का ये ब्रेकआउट है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में कोलैप्स हो गया और उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई। और रिकवरी आने के बाद ये इस तरह से जो प्राइस एक्शन है, ऐसा लग रहा है कि और एक हाई के बाद में सेलिंग मार्केट में आती हुई नजर आ रही है। जब मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं तो 21 जून को लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहा हूं, और लाइव मार्केट में आप क्या देख सकते हैं कि सेंसेक्स ऑलरेडी 0.52% की गिरावट में ट्रेड हो रहा है और पिछले 3 दिन के सेशन को एनगल्फ करता हुआ नजर आ। सो मार्केट हो सकता है ऑसिलेट करे कुछ दिनों तक, बट कहीं ना कहीं मार्केट का मूव कॉन्फिडेंट नहीं है। इस वीडियो में हमने 3 मुख्य कारण के बारे में चर्चा की, जिससे मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में हम सभी पार्टिसिपेंट्स को एक प्रिकॉशन लेना अत्यंत आवश्यक। नंबर 1, मार्केट साइकिल जो करीब 4 इयर्स का ऑन एन एवरेज होता है। नंबर 2, बॉन्ड मार्केट को अगर देखें तो यील्ड कर्व इन्वर्जन नजर आ रहा है, जो सितंबर 2023 में हुआ, तो करीब 8-9 महीने हो चुके हैं, और यूजुअली 9 मंथ से 12 मंथ्स के रेंज में बेयर मार्केट आने की संभावना बनती है। इसके अलावा सेंसेक्स के प्राइस चार्ट में हमने हिस्टोरिकल बेयर मार्केट्स के बारे में चर्चा की, 11 बेयर मार्केट्स को चेक किया, और जिस तरह से 2024 में प्राइस एक्शन समझ में आ रहे हैं सेंसेक्स के प्राइस चार्ट पर, तो मूव डिसाइसिव नजर नहीं आ रहा। या तो स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, और या फिर स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, और करंट मंथ में एक हैंगिंग मैन जैसा बन रहा है। और हैंगिंग मैन मार्केट के टॉप में जब बनते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? वो एक तरह से बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि मार्केट के एक शोषण को वो इंडिकेट। आपको क्या लगता है इस चर्चा को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, कि क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों।